प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट लेक्चर के रूप में अपन लाइकेन का स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले शैवालों के लगभग 3 यूनिट अपन ने कंप्लीट कर रही है और उनके सारे वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना लाइकेन है। हालांकि लाइकेन की हाफ यूनिट ही है, जिसमें लाइकेन का जनरल इंट्रोडक्शन और उसनिया और पार्मेलिया का लाइफ साइकिल है सिलेबस में। तो लाइकेन का अपन आज स्टडी करेंगे और उसके बाद में ब्रायोफाइट जो है उसका स्टडी करेंगे। और आपको बता दें कि प्रत्येक पेपर में यूनिवर्सिटी ने 5th यूनिट को डिलीट किया है, यानी 5th यूनिट को आप लोग को नहीं पढ़ना है। प्रत्येक पेपर में आपको 4 यूनिट ही स्टडी करनी है। तो इसमें अपन 3rd यूनिट के अंतर्गत लाइकेन का स्टडी करेंगे। लाइकेन को इंग्लिश में लाइकेन्स लिखा जाता है और हिंदी में भी लाइकेन ही कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी शब्द जो है वो सेके है। इसे सेके कहते हैं। और लाइकेन प्रकृति के अंदर एल्गी और फंजाई का सबसे बेहतर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण है। तो ये प्लांट जो है वो सिम्बायोसिस के रूप में पाए जाते हैं। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये कॉमन प्रश्न आता है जनरल नॉलेज में कि शैवाल और कवकों का जो सहजीवन है वो क्या कहलाता है, तो वो लाइकेन कहलाता है। तो लाइकेन की जो बॉडी है वो 2 पार्टनर से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक ऑटोट्रोफिक यानी फोटोसिंथेटिक जो पार्टनर है वो एल्गल पार्टनर है, और जिसे अपन कहते हैं फाइकोबायोन्ट। एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं, तो उसे फाइकोबायोन्ट हिंदी में कहते हैं शैवालांश के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो फंगल पार्टनर होता है उसको कवकांश कहते हैं। माइक्रोबायोन्ट इंग्लिश में कहते हैं कवकांश। कवक का अंश और शैवाल का अंश, कवक का अंश और शैवाल का अंश, ये दोनों जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। यानी कि दोनों जो स्पीसीज जो है प्लांट है वो एक दूसरे से बेनिफिट है वो प्राप्त करते हैं, और दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आपके ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब ये दोनों अलग नहीं रह सकते, उनका साथ में रहना जरूरी है। तो ये लाइकेन में एल्गी और फंजाई जो है इसमें एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर जो है, इन दोनों में जो सिम्बायोसिस जो पाया जाता है ये म्यूचुअलिज्म कहलाता है। इस प्रकार का सिम्बायोसिस जिसमें ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप पाया जाता है, दोनों का साथ में रहना अनिवार्य है। अब ये जो सिम्बायोसिस के बारे में भी थोड़ा हम आपको बता दें। सिम्बायोसिस जो वर्ड है ये सबसे पहले डी बेरी जो है ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1879 में सबसे पहले लाइकेन के लिए सिम्बायोसिस वर्ड को इस्तेमाल किया था, उसका उपयोग किया था। तो सिम्बायोसिस शब्द है वो डी बेरी के द्वारा दिया गया 1879 में एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन के रूप में। तो वहीं से ये सिम्बायोसिस वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने फाइकोबायोन्ट और माइक्रोबायोन्ट के रूप में देखा है। अब देखिए लाइकेन बॉडी में जो फाइकोबायोन्ट के रूप में है, इसमें इनका जो फंक्शन जो है, फाइकोबायोन्ट का अगर अपन फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का सिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, और इसका एक ही कार्य है, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा देखा गया है कि लाइकेन की बॉडी में से अगर एल्गल और फंगल पार्टनर को सेपरेट कर दिया जाए तो एल्गल पार्टनर है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, जबकि फंगल पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो उसका अपन आगे भी एक जो होलोटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो अपन देखेंगे। और दूसरा जो माइक्रोबायोन्ट है, माइक्रोबायोन्ट के 2-3 कार्य हैं। एक तो उसका है कार्य रिप्रोडक्शन का। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाइकेन में
जनन जो है वो केवल माइक्रोबायोट फंगल पार्टनर के द्वारा ही किया जाता है, एल्गल पार्टनर इसमें भाग नहीं लेता है। तो पहला कार्य क्या है? जनन करना। दूसरा जो कार्य है वो इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। राइजेंस उसमें लाइकेन की जो बॉडी होती है वो भी थैलोइडी होती है और उसकी लोअर सरफेस है थैलस की, उसमें हेयरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और वो भी फंगल पार्टनर से डेवलप होते हैं। लोअर कॉर्टेक्स के नीचे लोअर एपिडर्मिस होते हैं जिससे हेयरी स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसे राइजेंस कहते हैं। ये जो राइजेंस किसमें पाया जाता है? लाइकेंस में। ब्रायोफाइट में पाया जाता है राइजोइड्स, मूलाबास, ये राइजेंस है। तो इनका कार्य वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना है और सबस्ट्रेटम से थैलस को एंकरिंग का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक और कार्य है एडवर्स कंडीशन में थैलस का प्रोटेक्शन करना। थैलस का प्रोटेक्शन, एडवर्स कंडीशन का मतलब वेरी हाई या वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि मोस्ट ऑफ लाइकेंस आप देखिए पोलर रीजन, आर्कटिक या एंटार्क्टिक रीजन्स में पाए जाते हैं और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है उस कंडीशन में, या फिर वेरी हाई टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में ये फंगल पार्टनर्स का प्रोटेक्शन करते हैं सेवालांस का। तो ये उसके दोनों के मुख्य कार्य हैं। अब अपन कुछ सेलिएंट फीचर्स लेते हैं लाइकेन के। सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे और अभिलाक्षणिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहला तो ये है कि आपके लाइकेन जो है इसमें जो अभी आपको बताया गया है, लाइकेन में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका अभिलाक्षणिक गुण ये है कि लाइकेन के अंतर्गत जो फाइकोबायोट और माइक्रोबायोट का कार्य क्या है, इसको आप सेकंड पॉइंट के रूप में लेंगे। और थर्ड पॉइंट में जब अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो लाइकेन्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल ये दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। जिसमें अलैंगिक जनन है वो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। ये अलग अलग प्रकार के स्पोर्स होते हैं जिसमें सोरेडिया है, इसीलिया है, टिक्नियोस्पोर है। ये अलग अलग प्रकार के स्पोर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती है जहाँ जिसके द्वारा ये लाइकेन की बॉडी की, लाइकेन के सरफेस पर पाई जाने वाली संरचना है। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पुगेमस टाइप का होता है और जैसा कि आपको बताया गया है कि लाइकेन्स के अंदर रिप्रोडक्शन में केवल फंगल पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइकेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो आपके दो टाइप की हो सकती है फ्रूटिंग बॉडी, और उसमें एक फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम टाइप की है। एपोथीसियम जो होता है ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक प्यालेनुमा जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उससे क्या कहते हैं? एपोथीसियम कहते हैं। तो मोस्टली एपोथीसियम पाया जाता है, लेकिन कुछ लाइकेन में पेरिथीसियम टाइप की बॉडी होती है। ये फ्लास्क के आकार की होती है, फ्लास्क का शेप होता है उसे पेरिथीसियम कहते हैं। तो ये प्रोटीन बॉडी की बात है। अब इसके अंदर प्रोटीन बॉडी में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है इसको स्पर्मोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मोगोनिया उस प्रोटीन बॉडी में अपर पार्ट में पाए जाते हैं और इससे स्पर्मेशिया का निर्माण होता है। स्पर्मेशिया जो होते हैं उसका निर्माण होता है। और इसके बाद में जो फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्ट जो है इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे कहते हैं कार्पोगोनियम। क्या कहते हैं? कार्पोगोनियम कहते हैं। और कार्पोगोनियम के दो पार्ट होते हैं। कार्पोगोनियम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। एक जो बेसल जो कॉइल होता है, जो बेसल और कॉइल होता है, इसको तो कहते हैं एस्कोगोनियम कहते हैं। और जो इलोंगेटेड जो नेक लाइक है इसे ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो यहाँ पे एक कॉइल शेप एस्कोगोनियम है और उससे ट्राइकोगाइन निकली रहती है। ट्राइकोगाइन के थ्रू स्पोरमेशिया को रिसीव किया जाता है और उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है।
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है लाइकेन का, वो ये है कि लाइकेन की जो बॉडी जो होती है, लाइकेन की जो स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो उसके आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन लाइकेन, और ये एग्जाम में बी पार्ट में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, उसमें आपको चित्र बना के मॉर्फोलॉजिकल उसके डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो थैलस स्ट्रक्चर के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार की होती है। एक आपका है क्रस्टोइड लाइकेन, ये आपके यहाँ बना देते हैं। थैलस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करेंगे, थैलस स्ट्रक्चर के आधार पर लाइकेन का डिवीजन है। पहला आपका क्रस्टोइड लाइकेन। क्रस्टोइड लाइकेन जो होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रस्टोइड लाइकेन्स, परपटीमेय लाइकेन जो होता है, ये लाइकेन जो है वो जो सबस्ट्रेटम है, रॉक सरफेस है, उस पे ये बिल्कुल ये पपड़ी नुमा परत के रूप में पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो उदाहरण है वो आपके लेकोनेरा है, लेकानोरा, लेसिडिया, इसके अलावा राइजोकार्पन है, ये कुछ इसके उदाहरण है। और इसके बाद में दूसरी जो है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन्स जो होते हैं, इसे अपन कहते हैं पर्णिल लाइकेन कहते हैं, यानी कि इनका जो प्लांट बॉडी जो है वो लीफी स्ट्रक्चर के रूप में है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में है, और सतह से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो ये पर्णिल लाइकेन में एक सबसे कॉमन जो फेमस लाइकेन है, जिसका नाम है पार्मेलिया। एक तो आपको याद करना है, पार्मेलिया जो है। इसके बाद में आपके कोलेमा एक और लाइकेन है जो बहुत कॉमन है, पार्मेलिया, कोलेमा और फाइसिया। और क्लेडोनिया नहीं, ये तो फ्रूटी कोई में आएगा। फाइसिया इस प्रकार से पेल्टिजेरा, और कौन सी है, पेल्टिजेरा है, गाइरोफोरा है। इसके बाद में आपका जेंथोरिया है, ये सारी पार्मेलिया, फाइसिया, कोलेमा, पेल्टिजेरा, गाइरोफोरा, जेंथोरिया, ये सारी लाइकेन है वो फोलियोज लाइकेन है। और थर्ड जो है वो आपका फ्रूटिकोज है, फ्रूटिकोज लाइकेन, जिसे शुपिल लाइकेन कहते हैं। शुपिल का मतलब होता है झाड़ी नुमा। शुप किसको कहते हैं, झाड़ी नुमा। तो ये सबसे बड़ी साइज की लाइकेन होती है, और ये रॉक सरफेस पे या मोस्टली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, उन वृक्ष की छाल के रूप में, ट्री बार्क के ऊपर ये पाए जाते हैं। और ये अपराइट या तो सीधे होते हैं, अपराइट, या फिर ये हैंगिंग दोनों पोजीशन में पाए जाते हैं। अपराइट या हैंगिंग पोजीशन दोनों में पाए जाते हैं। और उसमें जैसे कि क्लेडोनिया है, क्लेडोनिया जो होता है, एक क्लेडोनिया की रेंजीफेरिना स्पीसीज है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, इसे क्लेडोनिया रेंजीफेरी भी कहते हैं, वो भी सही है, और क्लेडोनिया रेंजीफेरिना कहते हैं। इसका नाम आपके एग्जाम में आता है, और ये ज़्यादातर ध्रुवीय प्रदेश में ये पाई जाती है। हालांकि क्लेडोनिया की कुछ स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। तो ये क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है, उसको रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है। रेंडियर किसे कहते हैं, इसे रेंडियर मॉस कहते हैं। आपको याद होगा एल्गी के अंदर भी अपन ने एक रेड एल्गा आइरिस मॉस के बारे में पढ़ा था, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, तो वो आइरिस मॉस कहलाता है, जो एक एल्गा है। यहाँ पे क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, जिसे रेंडियर मॉस कहते हैं, तो ध्रुवीय प्रदेश में जो 12 सिंगे होते हैं, हिरण की एक प्रजाति होती है, उनका ये मुख्य भोजन होता है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, इसलिए उसे रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक आपका उसनिया है, क्लेडोनिया और दूसरा है उसनिया लाइकेन जो है, ये बहुत ही कॉमन लाइकेन है, और ये घने जंगलों में बुड्ढे की जो दाढ़ी होती है ना, जैसे इसकी ग्रोथ थैलस की ज़्यादा हो जाती है,
तो बुड्ढे की दाढ़ी के रूप में ये वृक्ष की छाल से लटकी हुई अवस्था में पाई जाती है। और इनका जो मेन प्लांट बॉडी जो होती है जिसपे ट्री बार्क से एक ये अटैचमेंट डिस्क इन फ्रूटिकोज लाइकेन में क्या होती है, एक जिलेटिनस अटैचमेंट डिस्क होती है, उससे ये लाइकेन ट्री बार्क से लटके रहते हैं, हैंगिंग पोजीशन में मोस्टली पाए जाते हैं या अपराइट होते हैं। और धीरे धीरे उनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी, एपोथीसिया टाइप की फ्रूटिंग बॉडी है वो विकसित होती है। तो उसनिया जो है, उसनिया लाइकेन को बुड्ढे की दाढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन जो सवाल हम पूछते हैं वो उसके रूप में, तो क्लेडोनिया है, उसनिया है, ये आपके फ्रूटिकोज टाइप के लाइकेन्स है। और अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइकेन की स्ट्रक्चर हो गई, लाइकेन में रिप्रोडक्शन क्या है, किस टाइप से। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइकेन्स के अंदर 6 पॉइंट, लाइकेन की जो बॉडी है वो हाईली पिगमेंटेड होती है, यानी कि ये ग्रे, दूसरे कलर के ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, पिंकिश अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये हाईली पिगमेंटेड होती है और उनकी आयु भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, ये स्लो ग्रोइंग होते हैं। लाइकेन क्या होता है, स्लो ग्रोइंग, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है और उनकी आयु भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ही धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है। कुछ लाइकेन ऐसी है जिनकी आयु के द्वारा आप रॉक का एज डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि एक जैंथोरिया लाइकेन मैंने लिखा था पहले, जैंथोरिया लाइकेन जो होता है ये इसका प्रयोग रॉक एज डिटर्मिनेशन के अंदर किया जाता है। चट्टान की आयु इससे ज्ञात की जाती है जैंथोरिया से, क्योंकि ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग होते हैं, हजारों वर्ष तक इनकी आयु होती है और ये हाईली पिगमेंटेड इनकी बॉडी होती है। और अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी लाइकेन या इसमें फंजाई है। तो अगर लाइकेन की बॉडी में अगर अपन एल्गी की बात करते हैं और फंजाई की बात करते हैं, तो एल्गी के अंदर मोस्टली साइनोफाइसी या फिर क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं। लाइकेन की बॉडी में जो एल्गल पार्टनर है उसमें साइनोफाइसी या क्लोरोफाइसी वर्ग के ही लाइकेन ही इसमें पाए जाते हैं। और फंजाई के अंदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है वो पाए जाते हैं। हालांकि कई डिटरोमाइसिटीज के मेंबर भी होते हैं। तो जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है, जिन लाइकेन बॉडी में फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है वो एस्कोलाइकेन कहलाती है, और जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित इसको बेसिडियोलाइकेन कहते हैं। इसी प्रकार से फिर एस्कोमाइसिटीज जो लाइकेन है उसको फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे। एपोथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी है तो उसे जिम्नोकार्पी कहते हैं, और पेरिथीसियम टाइप की आपके फ्रूटिंग बॉडी है तो उसे पाइरिनोकार्पी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में अपन आगे और पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर एल्गल पार्टनर है, साइनोफाइसी वर्ग के हैं या क्लोरोफाइसी वर्ग के हैं, तो उसमें आप ये दोनों वर्ग के लाइकेन होंगे। और इसमें भी आपके देखिए मोस्ट ऑफ जो जेनरा है वो नोस्टॉक है, और इसके अलावा आपके साइटोनेमा, नोस्टॉक, साइटोनेमा, रिगुलेरिया, ये जो आपके एक ट्रेबॉक्सिया होता है, ये सबसे कॉमन लाइकेन में पाए जाने वाला एल्गा है। रिगुलेरिया है, साइटोनेमा है, नोस्टॉक है, और ये मोस्ट कॉमन जो आपके कुछ क्लेडोफोरा है, ये कुछ एल्गी है जो लाइकेन बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में ये लाइकेन के जनरल्स जो कैरेक्टर्स के बारे में अपन ने देखा, लाइकेन्स के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है। और इसके अलावा एक कैरेक्टर और है कि लाइकेन की बॉडी से केमिकल का स्त्राव होता है जिसे लाइकेनिक एसिड कहते हैं। लाइकेनिक एसिड यानी कि लाइकेन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ लाइकेन क्या होते हैं, लिथोफिटिक नेचर के होते हैं, लिथोफाइट के रूप में, शैलोद्भिद के रूप में होते हैं पादप। और ये जिस चट्टान पे ग्रो करते हैं उस चट्टान पे ये धीरे धीरे लाइकेनिक एसिड का स्त्रावन करती है। लाइकेनिक एसिड के कारण धीरे धीरे जो रॉक है उसका अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, जिससे कि नई सॉइल का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे उनकी डेथ से ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो एक आप थर्ड ईयर में इकोलॉजिकल सक्सेशन भी पढ़ोगे या इसी के अंदर भी अपन पढ़ते हैं कि लाइकेन का जो
इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी है। ये आपके एग्जाम में भी आता है लाइकेन का। जब अपन आर्थिक महत्व पढ़ते हैं तो उसमें एक आर्थिक महत्व है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, यानी पारिस्थितिकीय महत्व क्या है। तो किसी भी जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है उसे बेर एरिया या बेर रॉक कहते हैं। उस सरफेस पे सबसे पहले जो वनस्पति जो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन जिनका होता है, रॉक सरफेस पे अपनी कॉलोनी डेवलप करते हैं या जो डेवलप होते हैं प्लांट जो पायोनियर वेजिटेशन के रूप में, वो आपके लाइकेन होते हैं। और ये लाइकेन वहाँ पे ग्रो करने के बाद में फिर धीरे धीरे उसमें भी सबसे पहले क्रस्टोस टाइप के लाइकेन है, उनका डेवलपमेंट होता है पायोनियर वेजिटेशन के द्वारा। क्रस्टोस टाइप के लाइकेन है उनका रिप्लेस किया जाता है फोलियोस लाइकेन। इसके बाद फिर मॉस कम्युनिटी और ग्रासेस वगैरह इस प्रकार से डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी नेचुरल एरिया में जहाँ वनस्पति विहीन स्थान है उसके लिए एक इकोसिस्टम का जो इनिशिएशन है पायोनियर वेजिटेशन के रूप में, वो लाइकेन के द्वारा उसका रोल प्ले किया जाता है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है और ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है। तो उसमें लाइकेनिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है, ये उसके कारण थे। अब अपन बात करते हैं कि लाइकेन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका अगर अपन अकरेंस की बात करते हैं, अकरेंस यानी प्राप्ति स्थान, तो पूरे वर्ल्ड में लाइकेन की 400 उसके जेनरा है और 400 जेनरा जिसकी अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं। और उसके अंदर ये लाइकेन ज़्यादातर पोलर रीजन, लाइकेन वर्ल्ड में एक तो पोलर रीजन जो है जिसमें आपके आर्कटिक और एंटार्कटिक ये दोनों ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे लाइकेन की अबंडेंस होगी लिथोफाइट के रूप में। यहाँ पे लाइकेन मोस्टली लिथोफाइट के रूप में पाए जाते हैं। और या फिर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लाइकेन पाए जाते हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो है इसमें नॉर्थ ईस्ट आसाम जो पूरा मेघालय और ये जो क्षेत्र है जहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, वहाँ पे आपके एपीफाइट के रूप में लाइकेन जो वृक्षवासी जो लाइकेन होते हैं वो किस रूप में होते हैं, एपीफाइट के रूप में। एपीफाइट का मतलब होता है अधिपादपी, इसे अधिपादपी के रूप में। तो लाइकेन का नेचर एक तो लिथोफिटिक है और एक एपीफिटिक है, दो रूप में है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो लाइकेन पाए जाते हैं वो एपीफिटिक फॉर्म में है, तो उसमें जैसे आपके उष्णीय लाइकेन है और या फिर ये पोलर रीजन में सबसे अधिक है वो पाए जाते हैं। और कुछ लाइकेन जो है उसके बारे में हमने बताया उनकी बॉडी हाईली पिगमेंटेड होती है। कुछ लाइकेन है जो कि आपके वाइट होते हैं, जैसे गाइरोफोरा जो होता है, गाइरोफोरा जो है वो वाइट होता है। तो ये आपके लाइकेन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया है। क्लेडोनिया रेंजिफेरिना इसे अपन रेंडियर मॉस कहते हैं, और पेल्टिजेरा एक होता है, इसे डॉग लाइकेन के नाम से जाना जाता है। और जेंथोलिया का प्रयोग जो रॉक एज डिटर्मिनेशन में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लाइकेन के अंदर लाइकेन की बॉडी में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है लाइकेन की बॉडी में, और उसमें पाए जाने वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उसका अपन स्टडी करेंगे, और साथ ही लाइकेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।